देर रात तक ट्रैकिंग करने के बाद सब थक कर चूर हो चुके थे, तो हमने अपना नानू गांव से 500 मीटर की दूरी पर कैंप लगा लिया था, जहां रात को सोने के बाद सुबह आँख खोली लगभग 5:30 बजे के आसपास। रात में ट्रैकिंग करी थी लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास, जिसमें हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, वो थे यहाँ के व्यू। तो आज सुबह उठकर सारे व्यू को कवर करते हुए चलेंगे। तो हमने ये 2 कैंप अपने लगाए हुए थे, जिसमें एक कैंप में 4 लोगों के रुकने की व्यवस्था बहुत अच्छे से बन जा। साथ में हम अपने कपड़े लेके आए हुए थे, जिनकी वजह से हमारी रात अच्छे से कटी। ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आपको ये बहुत ही ज़्यादा सहूलियत मिलने वाली है अगर आप अपना कैंप लेकर आते हो। हमने ट्रैक शुरू कर दिया था लगभग 6:30 से 7 बजे के आसपास तक। अपने रास्ते में जो दिक्कतें सामने आई वो सबसे ज़्यादा ये थी कि एक दोस्त की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके कारण उसे उल्टियाँ लग रही थी। तो थोड़ा रुकते रुकते हुए हमने अपना ट्रैक कवर किया, जिसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगा, बट हम लगभग 12 बजे तक कोशिश करते हैं ट्रैक को कवर करने की। नज़ारे बेहद खूबसूरत थे, रास्तों की खड़ी चढ़ाई थी, थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन दिखाई दे रही थी तो बस मंजिल, ताकि किसी तरीके से मंजिल पर पहुंचकर शिव के दर्शन कर सकें। फाइनली हमें वो बोर्ड मिला जहां से 500 मीटर की दूर पर मंदिर था, और हमें मंदिर के दर्शन जिस दौरान हुए उस दौरान हल्की हल्की बारिश शुरुआत हो चुकी थी। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात थी कि बारिश उस वक्त ज़रूर हुई। हल्की बारिश का होना आपके लिए शुभ माना जाता है अगर आप किसी धाम पर दर्शन करने के लिए जाते हो। बारिश हल्की हल्की बढ़ने लगी तो हमने कुछ देर के लिए वेट किया, और 10 से 15 मिनट बाद बारिश जब बंद हुई उसके बाद में हम पहुंच चुके थे मंदिर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि मन में बस यही था कि किसी तरीके से दर्शन कर लें और थकान दूर हो जाए। ये है बूढ़े महेश्वर का रास्ता। हम पहले पहुंचे मंदिर में। मंदिर पर जाकर हमने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, और यहाँ प्रार्थना करते समय दर्शन होने के बाद ही हमें इतनी मन को शांति मिली कि सारी थकावट दूर हो चुकी थी। कपाट अभी बंद थे, लेकिन हमने पुजारी से बात की तो उन्होंने कुछ समय के लिए कपाट को खोल दिया था। अगर आप थोड़ा जल्दी जाना चाहते हैं, नीचे का ट्रैक आज ही शुरू करना है, तो आप पंडित से बात करके वो कुछ समय के लिए आपका कपाट खोलने के बाद में आपके दर्शन कराकर प्रसाद चढ़वा देते हैं। तो मंदिर के आसपास हम लोग घूम रहे थे, तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ है एक पितृशिला, जिसपे पितरों के स्थान के लिए आप अपने जल चढ़ा सकते हैं यहाँ पर, और साथ में एक कुंड भी है जहाँ से आप जल भरकर यहाँ पर स्थापना कर सकते हैं। कुंड में नहाने के लिए मान्यता है, लेकिन वहाँ पर अभी कुछ दिन के लिए पानी की व्यवस्था कम थी। तो हमने पितृशिला पर जल की स्थापना करने के बाद में हमने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, और कोशिश करते हैं कि आज ही ट्रैक नीचे के लिए भी शुरू कर दें। और